इस वीडियो में उल्लेखित कानूनी धाराएं और प्रावधान संबंधित मामले के ऐतिहासिक और उस समय लागू कानूनी संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान समय में भारत के आपराधिक कानूनों में परिवर्तन हो चुका है। यह वीडियो किसी व्यक्ति, अपराध या पक्ष का समर्थन या बचाव नहीं करता। इसका उद्देश्य केवल ऐतिहासिक घटनाओं, कानूनी प्रक्रिया और मानव व्यवहार को समझने के लिए एक शैक्षणिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। जब लाइफ का मतलब सच में लाइफ हो, राम आसरे उर्फ फक्कड़ और कड़े कानूनी प्रावधानों का सबसे कठिन सवाल। हम अक्सर सोचते हैं कि मौत का फैसला सबसे कठोर नतीजा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मौत के फैसले को बदलकर उसे पूरी जिंदगी जेल में रखने का फैसला किया जाए, तो क्या यह ज्यादा मानवीय है या सिर्फ एक अलग तरह का नतीजा? यही सवाल हमें लेकर जाता है राम आसरे उर्फ फक्कड़ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तक। एक ऐसा मामला जो पहली नज़र में सिर्फ एक कानूनी चुनौती दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे कानूनी कार्रवाई, मृत्यु, न्याय और इंसान के बदलने की संभावना जैसे बेहद कठिन सवाल खड़े होते हैं। राम आसरे उर्फ फक्कड़ एक ऐसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 364A यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी फिरौती, धारा 302 यानी मर्डर यानी हत्या और धारा 201 यानी एविडेंस को गायब करने या गलत सूचना देने के कड़े प्रावधान शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस का फैसला सुनाया, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मौत के फैसले को बदलकर उसे उसकी आखिरी सांस तक उम्र कैद के नतीजे में बदल दिया। यानी मौत नहीं, लेकिन आज़ादी भी नहीं। और यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं था कि अपराध कितना गंभीर था। सवाल था कि कानून के भीतर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब सिर्फ कुछ वर्षों की जेल है, या क्या इसका मतलब वास्तव में इंसान की आखिरी सांस तक जेल हो सकती है? भारत में लाइफ सेंटेंस को लेकर एक बहुत आम धारणा है कि उम्र कैद का मतलब सिर्फ 14 साल की जेल होता है, लेकिन कानून की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अर्थ सामान्य रूप से कन्विक्ट यानी दोषी की पूरी नेचुरल लाइफ, उसकी आखिरी सांस तक जेल है। हाँ, रिमिशन यानी कानूनी प्रावधान को कम करना और कम्यूटेशन यानी कड़े नतीजे का रूप बदलना जैसे कानूनी रास्ते मौजूद हो सकते हैं, लेकिन 14 साल अपने आप में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की समाप्ति नहीं है। और फिर कानून के सामने एक और समस्या आती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां अदालत को लगता है कि डेथ पेनल्टी उचित नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसमें रिमिशन की संभावना हो, अपराध की गंभीरता के अनुपात में बहुत कम कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फिर मौत या एक ऐसी लाइफ सेंटेंस जो वास्तव में मृत्यु तक चल सकती है, यही वह खाली जगह है जिसके बीच इंडियन सेंटेंसिंग लॉ ने एक स्पेशल कैटेगरी विकसित की, जिसमें डेथ पेनल्टी की जगह उसे उसकी आखिरी सांस तक उम्र कैद दी जा सकती है, और कुछ मामलों में रिमिशन का रास्ता भी बंद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में स्वामी श्रद्धानंदा मामले में इसी तरह के एक मिडल पाथ यानी बीच के रास्ते की बात की थी, क्योंकि अदालत के सामने एक असहज समस्या थी। अगर विकल्प सिर्फ दो हों, एक तरफ मौत और दूसरी तरफ ऐसी उम्र कैद जो असल में प्रावधान माफी के कारण बहुत जल्दी रिहाई में बदल सकती है, तो कुछ बेहद गंभीर मामलों में अदालत मृत्युदंड यानी फांसी देने के लिए मजबूर हो सकती है। और शायद यहीं से असली सवाल पैदा होता है, क्या किसी इंसान को मार देना उसे पूरी जिंदगी जेल में रखने से ज्यादा मानवीय है, या क्या किसी व्यक्ति को जीवित रखते हुए उसकी पूरी जिंदगी को 4 दीवारों में कैद कर देना उससे भी कहीं ज्यादा गहरा फैसला है? लेकिन इस सवाल का दूसरा पक्ष भी है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे इंसान से उसका पूरा भविष्य छीन लिया, तो क्या समाज को
उस व्यक्ति को अपना भविष्य चुनने की वही आज़ादी देनी चाहिए। और अगर इस कड़े नतीजे का असली मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और अपराधी का सुधार भी है, तो फिर सुधार का मतलब क्या रह जाता है जब जेल से बाहर आने की उम्मीद ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या कोई इंसान जेल के अंदर सच में बदल सकता है? क्या उसका पछतावा, उसके कड़े नतीजे क्या समय को कम कर सकते हैं? क्या जेल में उसका अच्छा व्यवहार, उसकी पढ़ाई लिखाई या वर्षों का परिवर्तन, क्या किसी व्यक्ति को उसके पुराने अपराध से अलग पहचान दी जा सकती है? या कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां हमारा समाज कहता है कि बदलाव हो भी जाए फिर भी आज़ादी वापस नहीं दी जा सकती। राम आसरे उर्फ फक्कड़ ने 2023 में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी कानूनी चुनौती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि आईपीसी की धारा 302 मौत या उम्र कैद का प्रावधान बताती है, तो फिर आखिरी सांस तक जेल जैसा फैसला क्या कानून के बाहर जाकर बनाई गई कोई कार्रवाई है? सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने अपने पुराने बड़े फैसलों और कानूनी कार्रवाई देने के बदलते नियमों को देखते हुए इस पूरी जिंदगी की उम्र कैद को गैर कानूनी नहीं माना। लेकिन इस फैसले में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात थी। आर्टिकल 32 कोई सामान्य अपील का शॉर्टकट नहीं है। यह आम जनता के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए है और कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत की इस खास ताकत को बाकी कानूनी रास्तों को छोड़कर एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फक्कड़ के मामले में कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उसने प्रावधान माफी के किसी कानूनी या सरकारी रास्ते का सहारा नहीं लिया था। इसलिए यह सिर्फ एक दोषी की अर्जी की कहानी नहीं रह जाती, यह उस सीमा की कहानी बन जाती है जहां एक इंसान की आज़ादी और इंसाफ के लिए समाज की मांग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और शायद यही डार्क मैटर का सबसे कठिन सवाल शुरू होता है। अगर मौत का कड़ा फैसला एक इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, तो आखिरी सांस तक की ये उम्र कैद आखिर क्या करती है? क्या वह इंसान को जीवित रखकर उसकी जिंदगी को ही एक कड़े नतीजे में बदल देती है, या क्या यह वही रास्ता है जिसमें कानून कहता है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें फिर से समाज में लौटने की आज़ादी भी नहीं देंगे? और अगर ऐसा है तो क्या यह ज्यादा मानवीय है या कम? इस सवाल का जवाब शायद किसी एक फैसले में नहीं है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ अपराधी के बारे में नहीं है, उसमें पीड़ित लोग हैं, उनके परिवार हैं, उनका ऐसा नुकसान है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, और समाज की वह ज़रूरत भी है कि कुछ अपराधों के बाद उसे सुरक्षा और न्याय का भरोसा मिले। लेकिन दूसरी तरफ एक अपराधी भी आखिरकार एक इंसान ही रहता है। वह जेल में बूढ़ा होता है, वह बदल सकता है, वह पछता सकता है, वह अपने किए हुए अपराध को पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चल सकता है। और फिर एक दिन हमारे सामने सबसे असहज सवाल खड़ा होता है, अगर वह सच में बदल चुका हो तो क्या उसका अतीत उसके भविष्य का फैसला हमेशा के लिए कर चुका है? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर सुधार का असली मतलब क्या है? शायद यही वजह है कि इस कानूनी प्रावधान को सिर्फ कठोर या नरम कहकर समझना आसान नहीं है। मौत का फैसला बिल्कुल अंतिम है, आखिरी सांस तक की उम्र कैद भी लगभग अंतिम हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच एक बुनियादी फर्क है। एक में इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, दूसरे में जिंदगी बची रहती है। और शायद यही फर्क यह इस पूरी बहस को इतना परेशान करने वाला बनाता है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि इंसान बदल सकता है, तो हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि क्या उस बदलाव की कोई कीमत है जब आज़ादी की उम्मीद ही हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हो। और अगर हम मानते हैं कि कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि समाज को हमेशा के लिए सुरक्षा की गारंटी चाहिए, तो फिर क्या आखिरी सांस तक की उम्र कैद मौत के फैसले का एक ज़्यादा मानवीय विकल्प है, या सिर्फ मौत को टालकर उसे लंबे कड़े नतीजे में बदल देना है? राम आसरे उर्फ फक्कड़ का मामला इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं देता,
और शायद इसे कोई आसान जवाब देना चाहिए भी नहीं, क्योंकि डार्क मैटर अपराध को सही ठहराने के लिए नहीं है। हम किसी पीड़ित के दर्द को कम नहीं करते, हम किसी अपराध को माफ नहीं करते। हम सिर्फ उस जगह तक जाने की कोशिश करते हैं जहां कानून, मनोविज्ञान, न्याय और इंसानी अस्तित्व एक दूसरे से टकराते हैं। क्योंकि किसी अपराधी के दिमाग को समझना उसके अपराध से समझौता करना नहीं है, और किसी इंसान के बदलने की संभावना पर सवाल उठाना उसके किए हुए अपराध को भूल जाना नहीं है। लेकिन अगर इस कानूनी कार्रवाई का अंतिम उद्देश्य सिर्फ बदला नहीं है, तो हमें यह पूछना ही होगा कि यह कानूनी प्रावधान आखिर किस चीज को हासिल करना चाहता है। न्याय, सुरक्षा, प्रतिशोध, सुधार, या इन सब के बीच एक ऐसा संतुलन जिसे शायद कोई भी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता। और अब सवाल आपके सामने है, अगर किसी व्यक्ति को मौत के फैसले से बचाकर उसकी आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए, तो क्या यह मौत से ज्यादा मानवीय है, या मौत ही ज्यादा मानवीय विकल्प है? शायद आपका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस कानूनी कार्रवाई को देखते कैसे हैं, एक अंत की तरह या एक ऐसी जिंदगी की तरह जिसमें अंत तक यह कड़ा नतीजा जारी रहता है। यही डार्क मैटर है। हम फैसला सुनाने नहीं आए, हम उस सवाल तक पहुंचना चाहते हैं जिसके बाद फैसला करना आसान नहीं रहता, क्योंकि हर अपराध के पीछे एक इंसानी दिमाग होता है, और कभी-कभी हर कड़े फैसले के पीछे भी एक बहुत बड़ा इंसानी सवाल छिपा होता है। अगर इन सवालों ने आज आपके दिमाग को झकझोरा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले गहरे सवाल के साथ।